कौरवों 68वां अध्याय। अब मैं आप लोगों को 10वां स्कंद का 68वां अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हूँ। कौरवों पर बलराम जी का क्रोधित होना तथा सांब का विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, महावीर सांब एक समय हस्तिनापुर गए और स्वयंवर से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हर लाए। उनके इस कार्य से भी कौरव लोग अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बल को न पहचान कर उनको बंदी बना लिया। जब यह समाचार द्वारकापुरी पहुंचा तब यदुवंशी अति क्रोधित हुए और बलराम जी की अध्यक्षता में एक विशाल सेना कौरवों का मान मर्दन करने के लिए हस्तिनापुर पहुंची। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी ने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के निकट भेजा। उद्धव जी ने कौरव सभा में पहुंचकर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि से यह निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। बलराम जी का आगमन सुनकर सभी कौरव लोग सिर झुकाकर भेंट की सामग्री ले उनकी अगवानी के लिए चल दिए। सभी बलराम जी के प्रभाव को भली भांति जानते थे। कुशल क्षेम पूछने के बाद बलराम जी ने गंभीर होकर कौरवों से कहा, महाराजा धीराज, उग्रसेन ने तुम लोगों को जो आज्ञा दी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो और उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहला भेजा है कि तुम लोगों ने सांब को अपने यहाँ बंद कर लिया है। तुम लोग बड़े अधार्मिक हो, किंतु संबंधी समझकर हम तुम्हारे कर्मों की उपेक्षा करते रहते हैं। इसलिए अधिक झगड़ा न बढ़ाकर सांब को उसकी दुल्हन के साथ हमें दे दो। हे परीक्षित, बलराम जी की यह बात सुनकर सभी कुरुवंशी क्रोध के कारण आग बबूला हो गए। वे बोले, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो यादव लोग हमारे पैरों की जूती हैं वे आज हमारे सिर पर चढ़ना चाहते हैं। उन्होंने हमें अपनी लड़की देकर अपना संबंध कर लिया और हमारे साथ खाने पीने बैठने लगे। हमने उन्हें राज सिंहासन आदि प्रदान करके अपने समान बना लिया है। वे ही यदुवंशी हमें नीच दिखाना चाहते हैं। बस अब देख लिया, इन यदुवंशियों के पास राज सिंहासन आदि कुछ भी नहीं था रहना चाहिए। हमारे दिए हुए राज चिन्हों को प्राप्त करके यह हमारे ही विरुद्ध हो रहे हैं। यह निर्लज हमारे ऊपर ही आज्ञा चला रहे हैं। धिक्कार है ऐसी आज्ञा पर। सिंह के ग्रास को भेड़िया नहीं ले सकता। भीष्म, द्रोण तथा अर्जुन आदि कौरवों को स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं जीत सकता, फिर इन यदुवंशियों को तो बात ही क्या है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, उन कुरुवंशियों को अपने उत्तम कुल तथा भीष्म आदि पर अधिक अहंकार था। वह बलराम जी के वचनों का इस भांति तिरस्कार करके हस्तिनापुर लौट आए। उन कौरवों की ऐसी दुष्टता देखकर उनका मुख क्रोध से तिलमिला उठा और वे जोर से हंसकर इस प्रकार बोले, इन दुष्टों को अपने उत्तम कुल, बल तथा धन का इतना अहंकार है, ये शांति पूर्वक रहना नहीं चाहते। अब इनको दंड देना ही चाहिए। अभी सारे यदुवंशी तथा हमारे भाई कृष्ण क्रोधित होकर युद्ध को आ रहे थे, किंतु मैंने उन्हें रोक दिया। इन घमंडियों को कलह प्रिय है। इन्होंने मेरा अनादर करके न जाने कितनी गलतियां की हैं। ठीक है, यह कोई नई बात नहीं है। ऐश्वर्य का मत तो देवराज इंद्र को भी हो जाता है। वे कहते हैं कि उग्रसेन हमारे राजधिराज नहीं हैं और वे श्री कृष्ण को सुधर्मा सभा में विराजमान रहते हैं, राज चिन्ह धारण करने के अधिकारी नहीं हैं। ठीक बात है, तुम जो कुछ कहते हो ठीक है भाई। इतना कहकर बलराम जी ने अपनी हल की नोक से उस हस्तिनापुर को उखाड़कर गंगा में डुबाने के लिए खींचने लगे। तब हस्तिनापुर हल से खींचने लगा तब वह जल में चलने वाली नाव की भांति डगमगाने लगा। जब उन कौरवों ने बलराम जी की शक्ति को पहचाना तब वे लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे करके हाथ जोड़कर सिर नवाए बहुत सी भेंट की सामग्री देकर सन्मुख आए। जब वे सभी कौरव बलराम जी की शरण में गए, उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब बलराम जी ने उनको अभय दान दिया। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस दुर्योधन ने अपनी कन्या के दहेज में 60 वर्ष के 12
60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, 6,000 रथ और 1,000 दासियां दी। बलराम जी उनका दहेज स्वीकार करके सांब तथा नववधु के साथ द्वारका में आए और उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। हे परीक्षित, वह हस्तिनापुर अब भी गंगा जी की ओर झुका हुआ है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।